नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की जो परेड निकली थी उसने देश के गौरव और शौर्य को आगे बढ़ाया था। ठीक उसी तरह अगर हम बात कर लें, जो परेड के बाद ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी उसने देश को शर्मसार करके रख दिया था। आपको बता दें दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन इतनी बदरंग, इतनी बदसूरत और इतनी बेकार तस्वीरें देश ने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के अभिमान लाल किले पर प्रहार हुआ हो। लाल किले पर प्रदर्शनकारी फिर से इकट्ठा हो गए थे। आपको बता दें, प्रदर्शनकारी किसानों का यह समूह टिकरी बॉर्डर से आया था। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किले के परिसर से हटा दिया था। मंगलवार को दिन में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह लाल किला पहुंच गया था। उसके बाद उन्होंने लाल किले के अंदर घुसकर उसकी प्राचीर पर चढ़ गया और उन्होंने अपने झंडे लहरा दिए वहां पर। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आईटीओ की अगर हम बात कर लें तो आईटीओ में किसानों के साथ पुलिस की भिड़ंत हुई और कितना हुड़दंग सामने आ रहा था ये आपने भी देखा था। प्रदर्शनकारी और पुलिस की आपसी भिड़ंत में कुछ लोगों को चोटें भी आई थी और एक पुलिसकर्मी पर कुछ प्रदर्शनकारी हमला करने वाले थे, जिसे कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों ने बचा लिया था। आईटीओ पर कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ से तेजी से ट्रैक्टर दौड़े नजर आ रहे थे, जिससे बचने के लिए मजबूरन पुलिसकर्मियों को आगे से हटना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा मंजूर किए गए रूट से अलग रूट अपनाया और इसे लेकर कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किस तरह से आपने देखा था, तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी। तो दोस्तों, इसे लेकर एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी, हुड़दंग की तस्वीरें सामने आ रही थी, लाल किले की तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी, उन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या विचार आते हैं, ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। तो बिना समय को वाया शुरू कर रहे हैं, आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में हुए हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कानून को ताक पर रखकर दिल्ली को दहलाने की साजिश में मुख्य आरोपी की जारी तलाश के बीच जानकारी मिली है कि लाल किले में हुई हिंसा के पूरे मामले में अलग अलग वाहनों में सवार होकर आए ज्यादातर दंगई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दूं कि वहीं इसके बाद पंजाब के लोगों ने देश की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाते हुए दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की थी। दिल्ली वालों के लिए दिल में और जहन में दहशत फैलाने की साजिश की थी। आपको बता दें, साजिश को लेकर कई खुलासे भी हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर आयोजित ट्रैक्टर परेड में हजारों वाहन शामिल हुए थे, जिसमें ट्रैक्टर के अलावा अन्य वाहन भी शामिल थे। ऐसे कई गाड़ियां और ट्रैक्टर थे जिनके नंबर प्लेट नहीं थे। कई में नंबर को जानबूझकर छिपाया गया था। आपको बता दें, इसका इंतजाम भी वहां किया गया था। जांच के दौरान कई गाड़ियों के नंबर फर्जी निकले हैं। इस सबसे बड़ा खुलासा किया है। दरअसल देश की हाईटेक पुलिस ने हालात के मद्देनजर रखते हुए पहले से पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। इसके लिए पुलिस ने प्राइवेट कैमरे हायर किए हुए थे। दंगों की जांच जारी है और हर गुनाहगार की पहचान सुनिश्चित होनी है। उनका चेहरा भी सार्वजनिक हो गया था। जैसा आपने देखा था कि वहां पर तमाम मीडिया कर्मी थे और तमाम कैमरे वहां पर मौजूद थे। इसी के मद्देनजर रखते हुए उनका चेहरा उसमें कैद हो गया। और तो और उन्हें इतना भी डर नहीं था कि वहां तमाम मीडिया कर्मी और तमाम पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। इतना भी उन्हें डर नहीं था कि हम उस कैमरे में कैद हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे थे कि हुड़दंग की जो तस्वीरें थी वो सामने आ रही थी, फिर चाहे वो आईटीओ की हो, नागलोई की हो, फिर चाहे वो लाल किले की हो। किस तरह से आपने देखा था लाल किले की प्राचीर और लाल किले के एंट्री गेट्स को किस तरह से वहां तोड़ दिया गया था। अगर मैं आपको बता दूं, किसी ने ढंग के जूते नहीं पहने होते तो शायद उसके पैरों में कांच लग गया होता। इतनी वहां पर हुड़दंगता की तस्वीरें सामने आई थी। आपको बता दूं कि किस तरह से इसी बीच सीसीटीवी फुटेज और दिल्ली पुलिस द्वारा हायर किए गए कुछ प्राइवेट कैमरे भी रिकॉर्ड वीडियो की शुरुआत जांच में पता चला है कि मार्च में आए बहुत से वाहनों में नंबर तक नहीं पड़ा था। गौरतलब है कि पुलिस हर गाड़ी का हिसाब किताब कर रही है। जांच में यह भी पता चला है कि ट्रैक्टर परेड में शामिल ट्रैक्टरों को अलग से बकायदा एक कोड दिया गया था जो संख्या के रूप में था। गौरतलब है कि हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लखा सदाना और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर लोगों को उकसाने के मुख्य आरोपी बताए जाने वाले दीप की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की 2 टीम पंजाब पहुंच चुकी हैं। दीप सिद्धू ने भी अब यह स्वीकार किया था कि जब लाल किले पर निशान साहिब का झंडा
फहराया जा रहा था तब वो वहीं पर मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दीप सिद्धू ने इस बात को स्वीकार किया है कि झंडा फहराते वक्त वहां पर थे। हालांकि उन्होंने ये कहकर अपना बचाव भी कर लिया है। उन्होंने ये बोला है कि उनके समर्थकों ने तिरंगा झंडा वहां से नहीं हटाया था। सिद्धू ने यह भी कहा है कि निशान साहिब का झंडा फहराने विरोध का एक सांकेतिक तरीका था। अधिकारियों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की एक टीम पहले ही पंजाब में मौजूद है, जो अलग अलग जगह रेड कर दीप सिद्धू की तलाश कर रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की 2 अन्य टीम पंजाब के लिए रवाना हो गई हैं। आपको बता दें, सिद्धू के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अधिकारियों के अनुसार बहुत जल्द दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि निशान साहिब यानी कि सिख धर्म का प्रतीक है और इस झंडे को सभी गुरुद्वारे परिसर में लगाया जाता है। दीप सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को लाल किले की तरफ मार्च करने के लिए उकसाया। हालांकि गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने जाने की घटना पर दीप सिद्धू ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों के कृत्य का यह कहकर बचाव किया है कि उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। सिद्धू ने फेसबुक पर पोस्ट किए हैं कि एक वीडियो में दावा किया गया है कि वह कोई योजनाबद्ध कदम नहीं था और इसे कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कट्टरपंथी द्वारा किया जा रहा है। सिद्धू ने कहा था कि नए कृषि कानून के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए हमने निशान साहिब और किसान झंडा लगाया और साथ ही किसान मजदूर का एकता भरा नारा लगाया। उन्होंने निशान साहिब की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह झंडा देश की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। जी हां दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे थे वो तमाम बातें सामने आ रही थी। उन्होंने कहा है कि लाल किले पर ध्वज स्तंभ से राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया गया और किसी ने भी देश की एकता और अखंडता पर सवाल नहीं उठाया। विभिन्न दलों के नेताओं ने लाल किले पर हिंसा की घटना की निंदा की और साथ ही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने घटना का एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया है कि वह शुरुआत से ही किसान प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं कर सकते। पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन से जुड़े सिद्धू ने कहा कि जब लोगों के वास्तविक अधिकारों को नजरअंदाज किया जाता है तो इसी तरह के आंदोलन गुस्से में भड़क जाते हैं। उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति में वह गुस्सा भड़क गया है। सिद्धू अभिनेता सनी देओल के सहयोगी थे जब देओल ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था। भाजपा सांसद ने पिछले साल दिसंबर में किसानों के आंदोलन में शामिल होने के बाद सिद्धू से दूरी बना ली थी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं में एक स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमने सिद्धू को शुरू से ही अपने प्रदर्शन से दूर रखा था। और हाँ, आपको बता दूं कि हुड़दंग की तस्वीर जो सामने आ रही थी, आपको बता दूं आईटीओ पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया था। भारतीय किसान संघ बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसानों की रैली में गड़बड़ी फैलाने वालों की पहचान कर ली गई है और वे राजनीतिक पार्टियों से हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। किस तरह से आप देख रहे हैं पुलिस की जो जांच है वो जारी है और किस तरह से रैली में वो तमाम वाहन मौजूद थे जिनके नंबर प्लेट भी वहां पर नहीं थे। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। आप जल्दी से शेयर कीजिए ताकि सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।